हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ बैटल थ्रू द हेवंस के वीडियो नोवेल बेस पर आधारित है। तो ध्यान से सुने और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 35 के पार्ट 1 पे। अब आगे हर किसी की हैरान कर देने वाली निगाहों के नीचे खून से रंगे मैग्मा स्तंभ ने एक गर्म मैग्मा प्रवाह किया, क्योंकि यह हर दिशा से अंतिम मोहर के माध्यम से चार्ज किया गया था। तुरंत ही यह ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के सिरे से हिंसक रूप से टकरा गया। टकराना कम गहरा, प्रचंड गड़गड़ाहट जैसा विस्फोट अचानक सबके कानों के पास गड़ गया। इस उल्कापिंड जैसी टक्कर के दौरान जियोयान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पूरा धधकता हुआ स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर हिंसक रूप से हिल गया था। उस गहरे छिद्र से प्रस्फुटित होने वाले उग्र गर्म मैग्मा को देखते हुए सभी की अभिव्यक्ति थोड़ी पीली थी। भले ही वे एक ऊर्जा अवरोध द्वारा अलग थलग थे, फिर भी वे इसके उच्च तापमान को हल्के से महसूस कर सकते थे। खून के रंग का मैग्मा पिलर ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के सिरे से जोर से टकराया। हालांकि रक्त के रंग का मैग्मा स्तंभ पीछे नहीं हटा और विफल होने के बाद गायब हो गया। यह महज कुछ दर्जन मीटर नीचे उतरा। गर्म लहरें थीं जो बार बार खून के रंग के मैग्मा पर लुढ़क रही थीं। एक क्षण बाद लहरें अचानक बहुत फैल गईं। एक विशाल पारदर्शी अग्नि अजगर जिसने जियोयान के समूह को स्तब्ध कर दिया था, धीरे धीरे आग की लहर में दिखाई दिया, क्योंकि उसने एक सिर बढ़ाया जो अपने विशाल आकार के कारण क्रूर दिखाई दिया। यह क्या बात है? यहाँ तक लिन शियुया और अन्य लोगों की मानसिक शक्ति के साथ वे अनजाने में एक चौंकाने वाली आवाज में चिल्लाए, क्योंकि उन्होंने अदृश्य अग्नि अजगर को देखा, जो केवल एक विशाल सिर और उसके शरीर की लंबाई को प्रकट करता था। जियोयान की टकटकी मैग्मा के भीतर लुढ़क रहे अदृश्य अग्नि अजगर को गौर से देख रही थी। उसका गला थोड़ा लुढ़क गया। यह पहली बार था जब उसने विशाल सांप को इतने करीब से देखा था। इतना ही नहीं, उसे कुछ आभास भी हुआ। अदृश्य अग्नि अजगर जो मैग्मा स्तंभ के भीतर था, वह रहस्यमय प्राणी होना चाहिए जो गहरे छेद के तल पर छिपा हुआ था, जिसे उसने पहली बार धधकते आकाश क्यूई रिफाइनिंग टॉवर में प्रवेश करते हुए देखा था। फॉलन का वास्तविक शरीर दिल की लौ। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि फॉलन हॉट फ्लेम पहले ही इस अवस्था में विकसित हो चुका है। इस समय यह चीज मूल रूप से एक साधारण रहस्यमय जानवर से थोड़ी अलग है। इस समय अचानक याओ लाओ की हैरान कर देने वाली आवाज सुनाई दी। देखने से लगता है कि इस अदृश्य अग्नि अजगर ने उसे जो झटका दिया वह काफी बड़ा था। जाओ यान ने अपने दिल में सदमे से अपना सिर हिलाया। अनगिनत वर्षों में संचय और संचय से गुजरने के बाद यह वास्तव में अदृश्य ज्वाला के एक समूह से इस वर्तमान जानवर में विकसित हुआ था। प्रकृति के रहस्य ने वास्तव में किसी को भी अचंभित कर दिया। शिक्षक, अब हम क्या करें? यह बात वाकई में बहुत ही भयानक है। क्या हम इसे पकड़ते हैं? जियोयान ने उत्सुकता से अपने दिल में पूछा। सीधे इसे पकड़ो। अगर मैं अपने सुनहरे दिनों में होता तो हम इसे आजमा सकते थे। अब यह सबसे अच्छा है कि हम चुपचाप आंतरिक अकादमी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा करें। याओ लाओ ने बोलते हुए जियोयान के सवाल का मजाक उड़ाया। जियोयान ने एक शर्मिंदा मुस्कान दी और सिर हिलाया। अग्नि अजगर ने मैग्मा स्तंभ से अपना विशाल सिर बाहर निकाला। प्रतीत होता है कि कुछ छोटे साथियों को महसूस किया गया था जो दूर दूर तक चींटियों की तरह नहीं थे। सफेद रंग वाले त्रिकोण पुतलियों ने उस जगह पर थोड़ा नजर डाला जहां बाद वाला था। शुद्ध सफेद त्रिकोणीय विद्यार्थियों के ध्यान में यहाँ तक जियान ने भी अपने चरित्र के बावजूद डर में एक छोटा सा कदम पीछे ले लिया। उन अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए जो अपने चेहरे के सफेद होने तक डरे हुए थे। अदृश्य अग्नि अजगर लोगों के इस समूह के बारे में बेफिक्र था जो उसकी आंखों में चींटियों की तरह थे। इसलिए उसने अपनी निगाहें हटाने से पहले केवल एक बार बेतरतीब ढंग से नजर डाली। इसने अपना सिर उठाया और मीनार की नोक पर ध्यान से देखा, जो स्याही की तरह काली थी। उस स्थान पर एक गोलाकार डोरी के समान काले रंग की शक्ति धीरे धीरे डोल रही थी। प्रतीत होता है कि पतली और कमजोर रक्षा में एक अत्यंत भयावह रक्षात्मक शक्ति थी। अचानक अदृश्य अजगर ने एक अत्यंत तेज फुफकारने वाली आवाज निकाली। एक अदृश्य ध्वनि तरंग अचानक फैल रही थी। तुरंत ही यह अपने चारों ओर के ऊर्जा अवरोधक से जोर से टकरा गया। ऊर्जा अवरोध पर तीव्र लहरों की लहरें उठने लगीं। जियोयान अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने ऊर्जा की लहर को देखा जो तेजी से उतार चढ़ाव कर रही थी। इस बात की बस एक बेतरतीब फुफकार में एक विनाशकारी ताकत थी जो अनगिनत बार उसके लान टाइगर गोल्ड शैटरिंग दहाड़ से अधिक मजबूत थी। तेज हिसिंग धीरे धीरे कमजोर हो गई और अदृश्य अग्नि अजगर ने अपना विशाल मुंह चौड़ा कर लिया। तुरंत ही उसमें से एक विशाल अदृश्य ज्वाला फूट पड़ी। जिस क्षण अदृश्य ज्वाला प्रकट हुई, जियोयान और अन्य लोग अभी भी महसूस कर सकते थे कि ऊर्जा अवरोध द्वारा अलग थलग होने के बावजूद इस जगह का तापमान अचानक बढ़ रहा है। तत्काल सभी के पास अपनी डुक्यूई को अपने शरीर के चारों ओर लपेटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब जाकर उन्हें कुछ अच्छा लगा। अदृश्य ज्वाला ऊर्जा अवरोध के अंत में काली ऊर्जा फिल्म की परत की ओर चार्ज होती है। रास्ते में जिस स्थान से वह गुजरा उसमें विभिन्न प्रकार की विकृतियां दिखाई दी। देखने में यह कपड़ों पर सिलवटों जैसा प्रतीत होता था। यहाँ तक अंतरिक्ष को भी इस हद तक जला दिया गया था कि वह विकृत हो गया था। यदि यह किसी व्यक्ति का शरीर होता तो यह संभावना थी कि उस पल में इसे तब तक भस्म किया जाएगा जब तक कि उनकी राख भी न बचे। जिस गति से अदृश्य ज्वाला फूटी थी वह बहुत तेज नहीं थी।
लगभग 30 सेकंड या उससे अधिक समय के बाद वह अपने अत्यंत भयावह गर्म तापमान को लेकर काली शक्ति की परत से टकराए। जिस क्षण दोनों संपर्क में आए, इसने पहले की तरह तेज आवाज नहीं निकाली। इसके बजाय यह गर्म तेल पर बर्फ की तरह दिखाई दिया, जो लगातार जल रहा था और धुआं छोड़ रहा था। हालांकि डार्क ब्लैक एनर्जी फिल्म पतली थी, लेकिन इसकी रक्षात्मक ताकत आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। उस अदृश्य ज्योति से चिपक जाने के बाद भी वह अभी भी उतनी ही दृढ़ थी जितनी पहले थी। उस अदृश्य अग्नि अजगर ने जब यह स्थिति देखी तो उसने एक बार फिर तेज फुफकार छोड़ी। लपटों की लहरें बार बार उठती हैं, जैसे कि उन्हें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि काली शक्ति की परत अत्यधिक प्रबल थी, इस प्रकार के निरंतर भस्मीकरण के तहत यह लंबे समय तक सहन करने में असमर्थ थी। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, काले काले ऊर्जा की परत तेजी से पतली होती गई और जियोयान के समूह के ध्यान में तेजी से भ्रामक होती गई। डार्क ब्लैक एनर्जी फिल्म के कमजोर पड़ने को देखकर अदृश्य अग्नि अजगर ने एक बार फिर फुफकारने की आवाज निकाली। हालांकि यहां तक जियोयान और अन्य लोग भी इस बार फुफकार के भीतर खुशी सुन सकते थे। तुरंत बाद वाले ने उस अतुलनीय रूप से भयावह अदृश्य ज्वाला को तेजी से थूकने के लिए और भी कठिन परिश्रम किया। बिना रुके लंबे समय तक जलने के कारण भी काली शक्ति की फिल्म तेजी से पतली और भ्रामक हो गई। लगभग 5 मिनट बाद वह ऊर्जा फिल्म मूल रूप से इतनी धुंधली हो गई कि वह केवल आंशिक रूप से दिखाई दे रही थी। जाहिर है यह टूटने की स्थिति तक पहुंचने वाला था। यह फॉलन हॉट फ्लेम वास्तव में भयावह है। यहां तक धधकते आकाश क्यूई शोधन टॉवर की सील भी इसे फंसाने में असमर्थ है। ऐसा लगता है कि मुहर टूटने से पहले यह केवल समय की बात है। जियोयान ने अनायास ही उसके दिल में गुदगुदाया जब उसने उस ऊर्जा फिल्म को देखा जो गायब होने वाली थी। आप सभी छोटे वासियों, आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? जिस तरह जियोयान और अन्य लोग इस दृश्य को देख रहे थे जब तक कि वे स्तब्ध नहीं हो गए, 1 दर्जन से अधिक मानव आकृतियां अचानक सुरंग से बाहर निकली। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से सुकियान था। जब उसने जियोयान और अन्य लोगों को देखा जो अभी भी इस जगह पर खड़े थे, तो वह अनैच्छिक रूप से चिल्लाया। इस चीख को सुनने के बाद ही जियोयान और बाकी लोग ठीक हो पाए। उनकी निगाह 10 से अधिक मानव आकृतियों पर पड़ी जो बाहर निकल आई थीं। ये लोग स्पष्ट रूप से इन अकेडमी के बुजुर्ग थे। उनके समूह ने ध्यान से सिर हिलाया और पीछे हटने की योजना बना रहे थे जब उन्हें पता चला कि उनके जोर से रोने के बाद सुकियान ने तेजी से अपनी निगाहें तेजी से भ्रामक और पतली काली ऊर्जा वाली फिल्म की ओर स्थानांतरित कर दी थी जो अदृश्य अग्नि अजगर की ज्वाला से भस्म हो रही थी। यह तो बुरा हुआ। ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर की सील टूटने वाली है। यह चीज इस बार कुछ अज्ञात तरीके का उपयोग कर रही है और वास्तव में इसकी अपनी ताकत बढ़ गई है। अपनी मानसिक शक्ति के बावजूद इस समय सुकियान का चेहरा हैरान था। उसकी आवाज भी थोड़ी तीखी थी। पहले बुजुर्ग, अब हम क्या करें? एक बुजुर्ग ने झट से पूछा। उन सभी को स्पष्ट रूप से पता था कि सील के माध्यम से फॉलन हॉट फ्लेम के टूटने के बाद किस तरह का गंभीर परिणाम होगा। सुकियान का चेहरा काला और अस्थिर था। एक क्षण बाद उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और तीखी आवाज में बोला, सभी बुजुर्ग एक बार मेरे पीछे आओ। इस समय धधकते आकाश क्यूई शोधन टॉवर की सील अधिक समय तक सहन नहीं कर पाएगी। हम केवल उस फॉर्मेशन सील का उपयोग कर सकते हैं जिसे हेडमास्टर ने पीछे छोड़ दिया था। आइए देखें कि क्या हम इसे सील कर सकते हैं। बोलने के बाद सुकियान एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसका शरीर चमक उठा और तेजी से धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के बाहरी हिस्से की ओर दौड़ा। जब वह जियोयान के समूह के पास से गुजर रहा था तो उसने जोर से चिल्लाया, तुम सब अभी तक क्यों रह रहे हो? टावर से बाहर निकलने के बाद जहां तक सके आगे बढ़ें। किसी को आने मत देना। जियोयान के समूह की गर्दन सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने सुकियान की कठोर चीख सुनी। वे बस हिलने ही वाले थे कि बिजली की तरह उनके बगल से कई आकृतियां निकली। अंत में ये आंकड़े कई आफ्टरइमेज में बदल गए जो ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर से बाहर निकल आए। इन बड़ों की गति से जियोयान का समूह हैरान था। उनकी भी इस स्थान पर अधिक समय तक रहने की हिम्मत नहीं हुई। वे जल्दी से मीनार के बाहरी हिस्से की ओर बढ़े। जियोयान ने एक बार फिर अपना सिर घुमाया और एक नजर उन पर डाली जैसे ही वे टॉवर छोड़ने वाले थे। उन्होंने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली क्योंकि उन्होंने देखा कि अदृश्य लोक की भयंकर जलन के तहत काली शक्ति की परत पहले से ही अतुलनीय रूप से फीकी पड़ गई थी। ऐसा लगता है कि यह धधकती स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर अब फॉलन हॉट फ्लेम को कैद नहीं कर सकता। अगला यह बड़ों पर निर्भर है। उम्मीद है वे मेरे लिए एक मौका छोड़ देंगे। जियोयान उसके दिल में बुदबुदाया। जैसे ही वह मुड़ा और धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर से बाहर निकला, उसने इस जगह पर रुकना बंद कर दिया। जैसे ही वे टावर से बाहर निकले, आंखों को चुभने वाली धूप बिखरने लगी जिससे जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपनी टकटकी उठाए और सभी दिशाओं में देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि मूल रूप से अत्यधिक भीड़ वाला टावर बाहरी रूप से खाली हो गया था। उसकी निगाह दूर तक गई। तभी उसे कुछ दूरी पर बिखरी हुई मानव आकृतियां दिखाई देने लगीं। जियोयान का शरीर एक पहाड़ी की छोटी ढलान की ओर बढ़ा। उसने अचानक अपना सिर उठाया और यह देखकर दंग रह गया कि आकाश में लगभग 20 मानव आकृतियां लटकी हुई हैं। कई अलग अलग रंग के दुखी हुई पंखों को थोड़ा फड़फड़ाया जा रहा था जिससे अंतरिक्ष कुछ उज्ज्वल और रंगीन दिखाई दे रहा था। आकाश में ये मानव आकृतियां बिखरी हुई खड़ी थीं। वे बेतरतीब ढंग से खड़े दिखाई दिए, लेकिन कुछ अनोखे निशान थे।
यदि कोई उन्हें ध्यान से देखे तो वह यह पता लगाने में सक्षम होगा कि लोगों के इस समूह के बीच आश्चर्यजनक रूप से धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर थे। 20 से अधिक आकृतियों में फीके रंग के ऊर्जा अवरोध थे। जियोयान का दिल अचानक से धड़क उठा जैसे ही आकाश में गठन हुआ। वह ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम जो क्यूई पथों के भीतर बह रही थी, इस समय कुछ गर्म तापमान भी उत्सर्जित कर रही थी। यह टूटने वाला है। जियोयान धीरे से बुदबुदाया, जैसे उसे कुछ होश आया हो। उसकी आवाज सुनते ही आसमान में एक धरती को चकनाचूर कर देने वाला, पहाड़ को चीर देने वाला धमाका अचानक से गूंज उठा। तत्काल धधकते आकाश क्यूई शोधन टॉवर का वह अतुलनीय रूप से दृढ़ सिरा अचानक विस्फोट से टूटकर अलग हो गया। दूरी में कई चौंका देने वाली निगाहों के नीचे गर्म मैग्मा स्तंभ अचानक बाहर निकल आया। गर्म मैग्मा प्रवाह एक अग्नि स्तंभ की तरह था जो धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के ऊपर से सीधे तरीके से फूट पड़ा। उस पल में पूरी आंतरिक अकादमी के भीतर की प्राकृतिक ऊर्जा अचानक प्रचंड रूप से दौड़ने लगी। ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर की सील को तोड़ने के बाद मैग्मा प्रवाह से बिजली की तरह अचानक एक उत्तेजित तेज फुफकार निकली। तुरंत ही मैग्मा सभी दिशाओं से टूटकर नीचे आ गया और जहां कहीं भी यह गुजरेगा एक भयंकर ज्वाला उठेगी। इसलिए थोड़े ही समय में ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के आसपास का लगभग 2 दर्जन मीटर का क्षेत्र आग की लिपटों के समुद्र में तब्दील हो गया। जबकि मैग्मा नीचे गिरा, एक विशाल अदृश्य अग्नि अजगर जो सैकड़ों फीट लंबा था, तुरंत भीतर से विस्फोटक रूप से बाहर निकला। इसने उस स्वतंत्रता को महसूस किया जिसे उसने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था, और वे विशाल त्रिकोणीय आंखें एक अत्यंत मानवीय जैसी जंगली खुशी से भरी हुई थीं। ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर से 100 मीटर की दूरी पर अनगिनत संख्या में छात्र तीनों चोटियों में से कुछ पर थे। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे जब उन्होंने देखा कि धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के ऊपर से विशाल आवेश बाहर आ रहा है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जिस जगह पर वे अक्सर प्रशिक्षण लेते थे, वास्तव में उसमें इतनी भयंकर चीज है। जियोयान कहाँ है? लिन शियुआ और अन्य जो अभी अभी टावर से भागे थे एक छत के ऊपर थे। तभी लिन यान ने अचानक अपने चारों ओर देखा और जल्दी से पूछा, वह वहां है? जी यान ने अपनी छोटी उंगली को बढ़ाया और ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के आसपास आकाश में एक क्षेत्र की ओर इशारा किया। एक काली आकृति थी जो बीच हवा में तैरते हुए बैंगनी काले पंखों का एक जोड़ा फड़फड़ा रही थी। वह साथी, क्या पहले बुजुर्ग ने सभी को वह स्थान छोड़ने के लिए नहीं कहा था? वह अभी भी वहां क्यों रह रहा है जहां यह एक समस्या है जिसे पहले एल्डर और अन्य भी हल नहीं कर सकते हैं? लिन यान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई क्योंकि उसने यह देखकर जल्दी से पूछा। जी यान ने उसकी पीली बैंगनी पोनी टेल खींची। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसने जानबूझकर वृद्ध तरीके से काम किया। ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति मूर्ख है। आराम करना, यदि कुछ हुआ तो वह खरगोश से भी तेज गति से भागेगा। उसे अभी भी मेरे लिए चीजों को परिष्कृत करने की जरूरत है। वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? यह सुनते ही लिन यान को तुरंत नुकसान हुआ। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और केवल एक निरर्थक उत्तर पर अपना प्रयास रोक सका। उसने अपनी दृष्टि उस विशाल प्राणी की ओर घुमाई जो धधकते आकाश क्यूई रिफाइनिंग टॉवर से बाहर निकल आया था, और उसके चेहरे पर तुरंत एक झटका लगा। वह बुदबुदाया, यह कौन सा जादुई जानवर है? यह वास्तव में इतना डरावना है? लिन शियुआ, लिन यान और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। अपने ज्ञान के साथ वे अभी भी अदृश्य अग्नि अजगर की उत्पत्ति को देखने में असमर्थ थे। यह कोई जादुई जानवर नहीं है। यह मुझे भी नहीं पता कि यह क्या है। जी यान ने अपनी उंगली के सिरे को काटते हुए अपना सिर हिलाया और एक पल के लिए सोचा कि अंत में हंसी आ जाएगी। उसका मूल रूप एक जादुई जानवर था। इस प्रकार वह स्वाभाविक रूप से यह महसूस करने में सक्षम थी कि अदृश्य अग्नि अजगर में जादुई जानवर की आभा नहीं थी। यदि कोई उसे कारण बताने के लिए कहे तो यह उसके छोटे सिर के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा जो दिन भर केवल खाने के बारे में सोचता है। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।